ये कहानी बहुत ज्यादा एडवेंचर से भरी है। कहानी में मेन रोल में है विचर, जिसकी कहानी है, पर साथ ही कई कहानियां भी एक दूसरे से ऐसे जुड़ी है जैसे सुई और धागा। सुई के बिना ना धागा काम का है और न ही धागे के बिना सुई, मतलब सिलाई के लिए दोनों की जरूरत पड़ती ही है। वैसे ही ये एक कहानी है। कहानी बहुत ही घुमावदार है। धीरे धीरे एपिसोड्स देखने पर सारी कहानी समझ में आने लगती है। इस कहानी में प्रेजेंट और पास्ट, मतलब अभी की कहानी और बीत चुकी हुई कहानी को मिलाकर बताया गया है, जिसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि अरे ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया। पर आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, मैं हूं ना आप सभी को द विचर की पूरी कहानी फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और कहानी जानने में मजा भी आएगा। तो कहानी शुरू करता हूँ। द विचर सीजन 1 एपिसोड 1। ये कहानी एक विचर की है जिसका नाम गेराल्ट है, जो रिविया का रहने वाला है। वो एक विचर है। माना जाता है कि विचर बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो इमोशन लेस होते हैं, मतलब वो जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं करते। वो हंसते कम हैं, कोई भी जादू उन पर काम नहीं करता और वे बुरे लोगों को पहचान जाता है। इन सब के साथ साथ वे शिकारी भी हैं, जो पैसों के लिए खूंखार दानवों का शिकार भी करता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, वो अपने पास कुछ पोशंस भी रखता है जिससे उसे पावर, मतलब शक्ति मिल सके। पोशंस की मदद से विचर बड़े से बड़े दानवों का सामना कर सकता है। पोशंस बहुत प्रकार के होते हैं। जिस टाइम उसे जरूरत के हिसाब से जो पोशंस यूज करना होता है वो करता है। ये रही जरूरी बात जो विचर के बारे में है। कहानी की शुरुआत में गेराल्ट जंगल में होता है और वो दलदली जगह पर एक खतरनाक दानव का शिकार कर उसे मार देता है। उस खतरनाक दानव जैसे दिखने वाले जानवर का नाम किकीमोरा होता है। गेराल्ट के पास घोड़ा है जिसका नाम रोच है। गेराल्ट किकीमोरा को लेकर शहर में जाता है ताकि उसे बेच सके और एक वाइन शॉप में रुकता है। एक बात आप लोगों को बता दूं कि इंसान विचर को पसंद नहीं करते, वो उनसे नफरत करते हैं। वो विचर को दानव ही मानते हैं जो उनके लिए एक खतरा है। अब वहाँ गेराल्ट वहाँ इंसानों से मिलता है और कहासुनी हो जाती है, पर उन लोगों की लीडर रेनफ्री वहाँ आकर विचर को लड़ाई में उलझने से बचा लेती है। पर एक बात और बता देता हूँ, अगर लड़ाई हो भी जाती तो भी रिविया का गेराल्ट सभी इंसानों को चुटकी में ही मार गिराता, मतलब उनके सामने कोई नहीं टिक पाता। कहानी आगे बढ़ाता हूँ। गेराल्ट के पास एक लड़की आती है और उसे जादूगर इरियन के पास ले जाती है। विचर वहाँ पहुँचता है और दरवाजे के पास जाते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ जादुई दरवाजा है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि इरियन तो 200 साल पहले ही मर चुका है और वहाँ छिपकर जादूगर स्ट्रेगाबॉर रह रहा है। स्ट्रेगाबॉर गेराल्ट को बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उसे रेनफ्री से खतरा है। स्ट्रेगाबॉर बताता है कि रेनफ्री एक म्यूटेंट है, उस पर जादू का कोई असर नहीं होता और वो उसे मार देगी। पर गेराल्ट ये काम करने से मना कर देता है। वो इंसानों को नहीं मारता, वो सिर्फ दानवों का शिकार करता है। सीन कट होता है और सिंट्रा राज्य में सिंट्रा की राजकुमारी को दिखाया जाता है। सिंट्रा की राजकुमारी अपने नाना नानी के साथ वहां रहती है। जश्न के समय उन्हें पता चलता है कि निल्फगार्ड हमला करने वाला है। क्वीन कलांथे वहां की महारानी है जो बहुत बहादुर है। वो अपनी पहली लड़ाई बहुत छोटी सी उम्र में हॉजबज की लड़ाई में जीत चुकी है। इससे पता चल ही जाता है कि वो कितनी साहसी है। अब सीन कट होता है और गेराल्ट जंगल में अपने घोड़े रोज के साथ होता है। वह रेनफ्री आती है और दोनों बात करते हैं। रेनफ्री बताती है कि पहले वो एक राजकुमारी थी, पर स्ट्रेगाबॉर ने सब बर्बाद कर दिया। उसने उसे मारने की भी कोशिश की पर नाकाम रहा और फिर स्ट्रेगाबॉर के आदमियों ने उसे लूटकर भटकने को छोड़ दिया। और फिर रेनफ्री किसी तरह उन सब से बचकर लड़ना सीख गई और अब वो स्ट्रेगाबॉर को मारना चाहती है जिससे वो अपना बदला पूरा कर सके। गेराल्ट रेनफ्री को बदले की भावना छोड़ने को कहता है और नई शुरुआत करने को कहता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो सीरीज देखते हुए मैंने गौर किया। गेराल्ट और रेनफ्री बात करते हुए कहते हैं कि अभी अभी हाल ही में सिंट्रा की रानी कलांथे अपनी पहली लड़ाई हॉजबज के खिलाफ जीत गई। हाल ही में जीतने का मतलब है कि ये जो गेराल्ट साइड की कहानी है वो पास्ट की है, मतलब बीत चुकी हुई, और जो सिंट्रा की राजकुमारी सिरिला के साइड की कहानी है वो प्रेजेंट डे की है, क्योंकि हॉजबज की लड़ाई सिंट्रा की रानी कलांथे बचपन में जीत चुकी है। पर दूसरे साइड महारानी कलांथे तो नानी बन चुकी है।
इसका मतलब हमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है। तो मैं अब इस कहानी को पास्ट और प्रेजेंट कहकर समझाऊंगा, आप समझ जाना। अब सीन कट होता है। प्रेजेंट डे में सिंड्रा पर निल्फगार्ड की सेना हमला कर देती है। इस हमले में ईस्ट मारे जाते हैं और महारानी कलांथे घायल हो जाती है। निल्फगार्ड की सेना बहुत ज्यादा होती है, उनका सामना सिंड्रा राज्य नहीं कर पाता। निल्फगार्ड शहर में घुस जाती है। सिंड्रा राज्य की तरफ से मोसैक जो एक जादूगर है वो लड़ते हैं। वो निल्फगार्ड की सेना को महल में घुसने से रोकता है अपनी जादू से। जब तक रोक सकता है तब तक कोशिश करता है। दूसरी तरफ पास्ट में गेराल्ड की तरफ सीन कट होता है और रेनफ्री गेराल्ड की बात मानकर ब्लाविकिन शहर छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाती है। रेनफ्री को गेराल्ड से प्यार हो जाता है और गेराल्ड भी रेनफ्री से प्यार करने लगता है। प्रेजेंट सीन में सिंड्रा राज्य में मोसैक निल्फगार्ड के सैनिकों को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता और वो महल में घुस जाते हैं। सिंड्रा की महारानी मोसैक को राजकुमारी सिरिला को सुरक्षित बाहर ले जाने को कहती है। सिंड्रा की रानी कलांथे राजकुमारी सिरिला को भेजने से पहले उससे कहती है कि वो रिविया के गेराल्ड को जाकर ढूंढे, वही उसकी नियति है। इसके बाद मोसैक लाजलो के साथ सिरिला को ले जाता है। तभी वहां भागते समय निल्फगार्ड का सैनिक आ जाता है। उसे रोकने के लिए मोसैक वहां से चला जाता है। राजकुमारी सिरिला को सुरक्षित मोसैक के साथ भेजने के बाद महारानी कलांथे महल से कूदकर अपनी जान दे देती है। लाजलो राजकुमारी सिरिला को बचाकर भाग रहा होता है, तभी उसे तीर लग जाती है और वो वहीं मर जाता है और सिरिला घोड़े से नीचे गिर जाती है। फिर निल्फगार्ड का सैनिक सिरिला को ले जा रहा होता है, तभी सिरिला जोर से चीखती है और एक जोर की ईगो होती है। यहाँ पता चलता है कि राजकुमारी सिरिला के पास पावर्स है, ईगो पावर्स, जिससे वो अपने दुश्मनों का सामना कर सकती है। पर यहाँ खुद राजकुमारी सिरिला को भी नहीं पता कि उसके पास पावर्स हैं। सीन कट होता है। दूसरी तरफ पास्ट में गेराल्ड की तरफ सुबह होती है। गेराल्ड सोकर उठता है, वो शहर जाता है रेनफ्री के पास। पर वहां रेनफ्री एक छोटी सी बच्ची को बंदी बनाकर रखी होती है ताकि स्ट्रेगोबोर बाहर आ जाए और वो उससे बदला ले सके। यहाँ गेराल्ड आ जाता है और वहां मौजूद सारे गुंडों को मार देता है। रेनफ्री और गेराल्ड के बीच भी फाइट होती है और फाइट में रेनफ्री मारी जाती है। वहां स्ट्रेगोबोर आ जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि रेनफ्री मर गई, अब उसे कोई नहीं मार सकता। वो रेनफ्री की डेड बॉडी को जादुई परीक्षण के लिए अपने साथ ले जाना चाहता है, पर गेराल्ड नहीं ले जाने देने की कोशिश करता है। पर सभी शहर के लोग वहां आ जाते हैं और गेराल्ड के इस खून खराबे को देखकर उसे भगा देते हैं। गेराल्ड रेनफ्री की निशानी के रूप में उसका लॉकेट लेकर वहां से चला जाता है। फिर प्रेजेंट सीन में राजकुमारी सिरिला जंगल में अकेली बचकर भागते हुए दिखती है। ये रही सीजन 1 एपिसोड 1 की पूरी कहानी पूरी डिटेल्स के साथ। सीजन 1 का सारा एपिसोड मैं इसी तरह एक एक करके फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, आप सभी वहां से सारा सीजन देख सकते हो। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार।